सर्व समाज उसकी निंदा कर रहा है। देखिए, वो ताकतें जो देश को तोड़ देना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी आकाओं के इशारे पे यहाँ काम कर रही हैं। भारत की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। जिन लोगों को आप पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुन रहे हैं, ये मुस्लिम संगठन के लोग हैं और ये उदयपुर में कन्हैया की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात से मुस्लिम संगठनों ने साफ संदेश दिया है कि मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, बल्कि राष्ट्रीय एकता उनके लिए सबसे पहले मायने रखती है। उदयपुर हत्याकांड के बाद देश में बढ़ती हुई धार्मिक कट्टरता और हिंसक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए गुरुग्राम में मुस्लिम संगठनों ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त को देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। जमात उलमा हिंद और गुरुग्राम इमाम संगठन और मुस्लिम राष्ट्र संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच ने मिलकर यहाँ ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री को, डीसी साहब की मार्फत, कि जो भारत में धार्मिक कट्टरता और हिंसक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर सख्त कदम उठाया जाए। आज सभी हमारे इमाम हजरात और हमारे मुस्लिम संगठन के जिम्मेदार लोग, हमारे राष्ट्रीय सदर शुएब कासिमी साहब की सदारत में ये ज्ञापन हमने डीसी साहब को सौंपा है प्रधानमंत्री जी के नाम। कन्हैया लाल की जो निर्मम हत्या हुई है, उसको पूरा भारत सर्व समाज उसकी निंदा कर रहा है और विशेष रूप से हमारा जो आज कार्यक्रम है ज्ञापन का, उसमें भी हमने ये विषय उठाया कि इस तरह की जो हिंसक गतिविधियों से जो समाज खराब हो रहा है, इस पर रोक लगाई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक की माने तो देश में जिस तरह धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर हत्याकांड पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वहीं मानेसर में विशेष समुदाय को गांव से बाहर का रास्ता दिखाने वाली बात पर भी खुर्शीद का कहना है कि भारत किसी एक धर्म या जाति का देश नहीं है। देखिए, वो ताकतें जो देश को तोड़ देना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशी आकाओं के इशारे पे यहाँ काम कर रही हैं। हमें उनसे होशियार रहना होगा। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को एक ही आवाज़ में आगे बढ़ना होगा। यही राष्ट्र का कर्ज है और यही भारत की जो भूमि है, इसका कर्ज है। इसको समझना होगा और हमें 140 करोड़ लोगों की बात करनी होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने हमेशा एक बात कही, जो है, मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, कभी उन्होंने एक समुदाय की बात नहीं करी, मगर उनकी ताकत को देखकर, उनके सम्मान को देखकर आज विदेशी ताकतें डरी हुई हैं और वो अपने स्लीपर सेल भारत में भेज रही हैं। विशेष रूप से मुसलमानों को होशियार रहना होगा। अपने नौजवान पीढ़ी को उन आतंकवादियों से बचाना होगा जो देश के अंदर स्लीपर सेल बन के यहाँ काम कर रहे हैं। और जो ये शैतानी काम हुआ है उदयपुर के अंदर, ये नबी का काम नहीं है। नबी को बहुत तकलीफ पहुँची होगी, सिर्फ शैतान को खुशी हो सकती है। ऐसे काम से शैतान को खुशी हो सकती है। और जो भारत में वो लोग जो इसका साथ दे रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या उनकी चेले चपाटे हों या कांग्रेस के पिल्ले हों, वो तमाम के तमाम जो है वो शैतान का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि देश की एकता को तोड़ने के लिए जो भी काम करेगा, उलमा आगे आएंगे और आगे बढ़ के जो है कमान संभालेंगे, देश के मुसलमानों को बताएंगे। जमात उलेमा हिंद के सदस्य मौलाना कासमी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसी विशेष समुदाय के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी सोच के लोग जिस तरह देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, हमें उनसे लड़ना चाहिए। जो भी धार्मिक कट्टरता के नाम पर आतंक को बढ़ावा देते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। बता दें कि उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या के विरोध में जहां अलग अलग हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज गुरुग्राम के मुस्लिम संगठनों ने मिलकर देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान और कन्हैया के हत्यारों के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर किया। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।